हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद में। दोस्तों, आज का जो सेशन हम करेंगे वो सेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि फार्मूला के साथ मैंने बता दिया है। तो आज जो हम करेंगे वो सीधा सीधा क्वेश्चन करें। तो चलिए, इसके साथ हम स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट हो जाते हैं और खुद को भी मोटिवेट कर लेते हैं और आप लोग को भी मोटिवेट करते हैं। फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज का सेशन क्या होने वाला है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास वो एक परिंदा है। विश्वास एक ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ जाने के बाद फिर दोबारा लौट के नहीं आता। इसलिए दोस्तों, अपने आप पे ट्रस्टेड रखें। हर बच्चे को ट्रस्टेड रहो, इसलिए क्योंकि तुम जितना भी पढ़ाई करते हो ये तुम्हारा ट्रस्टेड है। जब तक कि तुम्हारे गार्जियन तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हारे पीछे इतना खर्च नहीं करते, इसीलिए विश्वास बनाए रखें। चलिए, इसके साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन सब होगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले फार्मूला सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज जो हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन बी बराबर 3/5। चलिए पहले बी को छोड़ते हैं, पहले थीटा को लेते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान याद करें। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो चलिए घबराना नहीं है। क्वेश्चन को आप सीधा से समझिए। हमें साइन थीटा का मान दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का जब ये मान पूछा है तो सबसे पहले हमें दो मान पता है और तीसरी मान नहीं पता है। तो हमें त्रिकोणमिति में यानी समकोण त्रिभुज में हमें तीनों मान पता होना चाहिए, तब जाके हम कोई फार्मूला पे उसको बैठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये साइन थीटा का मान हमको दे दिया है 3/5। तो साइन थीटा का जब ये मान दे दिया है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, साइन थीटा का तो फॉर्मूला याद करना है आपको। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंब/कर्ण। और मैंने आपको इसके बारे में बेसिक बता दिया कि P किसको कहेंगे, H किसको कहेंगे, B किसको कहेंगे। तो आप यदि पिछले वाले वीडियो, पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएगा समझ में, और आपसे दिमाग से भी आउट हो जाएगा। इसीलिए जाइए, सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, फिर आइए इस पे देखिए, फिर समझ में आ जाएगा तुरंत। तो हमें देखना है कि P का मान कितना है, 3। तो P यहाँ होता है दोस्तों, H यहाँ है, तो H यहाँ होता है। क्या बच गया है, ये डॉट BC बच गया। तो हमें तीनों मान पता होना चाहिए, लेकिन हमें दो ही मान पता है और तीसरी मान नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तीसरी मान को निकाल लेना है, यानी BC निकालना है। तो BC बराबर फॉर्मूला होता है AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। तो AC का मान है मेरा 5 और AB का मान है -3 में। तो 5 × 25, 3 × 9, इसको घटाएंगे तो 16। 16 में से 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो हमें पता चल गया कि BC का मेरा जो मान है वो है 4। अब यहाँ तक हमें तीनों मान पता चल गया, AB भी चल गया, BC भी चल गया और AC भी चल गया। अब यहाँ तक मुझे ये नहीं कहा है कि आप BC जो बाकी भुजा है वो निकाल के छोड़ दीजिए। हमें इसमें कह रहा है कि इसमें tan थीटा का मान को निकालना है आपको। आप यहाँ तक क्लियर हो गए आप लोग? तो आप लोग क्लियर हो गए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट्स नहीं कीजिएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक हमें BC पता चल गया। अब जो हमें पूछा है tan थीटा के बारे में, tan थीटा के बारे में पूछा है। तो tan थीटा के बारे में जब ये पूछा है तो हमें क्या करना होगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा P/B। P/B लगा लिया। अब ये देखिए कि P/B जब ये लगा तो यहाँ पे तो थीटा है, अब थीटा में P, तो P कौन हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 3 डाल दीजिए। और B मतलब होता है आधार, तो आधार हो गया 50। ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों एक कंडीशन और क्या आता है ये ध्यान दीजिए। यहाँ तो हमने थीटा था तब ना बना दिया, लेकिन आपको ज्यादातर थीटा ना पूछ के A B C
इसके बारे में पूछेगा। चलिए उसको देखते हैं एक स्टेप्स में कि किस तरीका से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ए दे दे तो चलिए देखते हैं, हम इसे मिटा दें। थीटा को हटाना है, ए लगाना है, थीटा को हटाना है और ए लगाना है, लगा दिया। चलिए फॉर्मूला से देखते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है 3/5। फिगर बनाइए समकोण त्रिभुज का, एक यहां आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने बताया इसके बारे में बेसिक कि जब ये क्वेश्चन में एबीसी की चर्चा हो रही है तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट। और बदलेगा कौन, यही ध्यान रखना, बदलेगा सिर्फ आधार और लंब, बाकी कर्ण ऑलवेज नो चेंज, यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, नो चेंज। कौन सा, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यानी कर्ण जो है कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस सब के बारे में मैंने बेसिक बता दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साइन ए, इसका तो फॉर्मूला वही होता है पी बाई एच, लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन अपोजिट हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लंब यानी ए के सामने वाला जो आधार था वो हो जाएगा लंब, जबकि पी का मान मेरा कितना है 3 है, तो 3 लग दीजिए यहाँ। और जो h है h, तो h हो गया मेरा कर्व, ई तो नो चेंज, इस h को यहीं पे लाइए 5। अब देखिए 3 और 5 हमें पता चल गया, क्या बच गया, यानी यहां से यहां तक मेरा ए बी बच गया। चलिए अब आप ए बी का फॉर्मूला लगाइए, यानी लंब का फॉर्मूला लगाइए, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी का मान है मेरा 5, बी सी का मान है मेरा 3, तो 5 25 और माइनस 3 थी 9, घटाइए तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16, ये हो गया आपका 4। देखिए अपोजिट हो गया था ना, पहले यहाँ 4 था, अब यहाँ 4 आ गया, ये 3 यहाँ आ गया। तो हमें अब सारी भुजाएं पता चल गई। अब इसका जो मान भी आएगा वो भी आपका चेंज आएगा, कैसे देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखा है, tan a का मान बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो tan a का मान जब ये बताएंगे तब ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी, p बाई बी होता है। तो a के सामने वाला हमने क्या बोला थी कि अपोजिट हो जाएगा, a के जस्ट सामने वाला क्या होगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। तो a के सामने वाला ये क्या है, लंब आधार है, तो ये किस में बदल जाएगा, लंब में। जबकि हम लंब को किस से इंडिकेट करते हैं, तो वो p से इंडिकेट करते हैं। तो p हो गया आपका 3 और आधार जो लंब था वो हो गया आपका आधार, आधार को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, तो b से, तो b हो गया आपका 4। आई होप ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आया, यहाँ सब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए ये सर यहाँ तक क्लियर हो गया, स्टेप आगे भी बताना है दोस्तों, इसलिए यहाँ तक यदि क्लियर हो गया तो आप बता सकते कमेंट करके। इसलिए कि यदि ए पूछेगा इसी जगह पे बी पूछेगा, बी पूछेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सी भी पूछेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज जैसा रहेगा वैसा उतार देना आपको, ठीक। क्योंकि बी के सामने वाला ये कर्ण है, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, और जो वो लंब रह जाएगा, आधार आधार। लेकिन बी अक्सर आपसे नहीं पूछेगा, सी और ए के बारे में पूछेगा। सी के जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब, जबकि वो पहले से ही लंब है, इसके बाद हो जाएगा आधार, जबकि वो पहले से ही आधार है। तो इस टाइप से ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन टाइप को आगे देखते हैं, वहीं पर रख देना। आगे देखिए, अब हम दो मान वाला लेके चलते हैं। क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन ए का मान जो है 3/4 है,
तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फिगर का पता कर लेना है कि फिगर में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो फिगर पे ये हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या मिला है और क्या निकालना है। तो साइन ए का भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो P/H जब ये होगा, तो जब ये आपको क्वेश्चन में ए डाला है, तो ए डाला जब ये क्या हम बोले अपोजिट हो जाएगा, जो लंब रहेगा वो आधार और जो आधार रहेगा वो लंब। तो यहाँ P का मान कितना है, 3 है, और जबकि ए के सामने वाला हो जाता है लंब, तो P का इंडिकेट 3 से किया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और H है तो H का मान 4, तो H तो नो चेंज होता है दोस्तों, क्या बच गया ए बी। अब हमें पता है कि इन दोनों के वर्गों के क्या होता है, ये बराबर होता है ना। अब हमें ए बी पूछ रहा था, अंतर हो जाएगा। अब ए बी बराबर, फॉर्मूला लगाइए, ए बी बराबर रूट में ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है, 4, जबकि बी सी का मान 3। 4 चौका 16, 3 3 9, घटाएंगे तो रूट में 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल कुछ नहीं आएगा तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो आपका रूट 7 हो गया ए बी का मान। अब हमें पता चल गया कि ए बी का मान जो है वो है रूट में 7। अब हमें जो कह रहा है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो अब आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के पास 1 मिनट का समय है, फटाफट बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, आई होप आप लोग किए होंगे। चलिए हम भी करके देखते हैं कि आप लोग का आंसर मेरा आंसर सेम है या नहीं, या फिर क्वेश्चन आप लोग का गलत कर लिए, कहीं से मिस्टेक हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम बना क्या हो। दोस्तों cos a पूछा है, जबकि cos a का फॉर्मूला होता है b/h। तो a के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब, जबकि हम इसको इंडिकेट करते हैं p से, लेकिन यहाँ पे आधार हो जाएगा जबकि हम इसको इंडिकेट करते हैं b से। तो हमें b है फॉर्मूला में, तो b का मान मेरा कितना आ गया, रूट में 7, और h कितना है, 4 है, तो h का मान 4 बैठा दीजिए। और यहाँ तक cos a का मान क्लियर। अब आ गया tan a का मान, तो a के जब सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, जबकि फॉर्मूला है P/B, तो लंब को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, P से, तो P का मान मेरा कितना हो जाएगा, 3, और B यहाँ है तो B का मान हो जाएगा रूट में 7। ये दोनों आपका हो गया आंसर। आई होप आप लोग का भी आंसर सेम ही आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए हम अगले स्टेप को भी देख लेते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग को भी देंगे बनाने के लिए, तो हम पहले इस सब अच्छे से कर लेते हैं, फिर आप लोग के लिए क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक टाइप और, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। दोस्तों हमें क्वेश्चन कह रहा है P समकोण है, यानी कि समकोण वो बनाएगा जो सीधी एंगल पे होगा वही समकोण होगा। तो सीधी एंगल पर क्या, सॉरी सीधी एंगल पे कौन है, P है, और हमें कह रहा है कि OPQ जो है समकोण है, तो QPO यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या रहा है कि जबकि OP का मान 7 सेंटीमीटर है, OP का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया हमें, तो OP का जो मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हमें पूछ रहा है बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताना है। जबकि एक मान और दिया है दोस्तों, क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान देना है दोस्तों कि हमें समकोण त्रिभुज में कम से कम 2 मान पता होना चाहिए, तभी हम तीसरा मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही मान दिया है और यहाँ 2 मान का मान सीधा दे दिया 1। अब आप ही बताइए OQ यानी OQ और PQ का जो मान रखेंगे 1, तो क्या ये कभी संभव हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। या तो किसी एक का मान रखिए या तो फिर किसी एक का मान रखिए। तो दोस्तों इनमें से कोई एक ही मान रखना होगा आपको, वो चाहे OQ का रखे
या फिर पी क्यू का रखिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस ओ क्यू का रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस ओ और क्यू को ऐसे ही रख लेते हैं, इस एक को इधर रखते हैं, इसको इधर लेके प्लस में कर देते हैं और ये पी क्यू को ऐसे लिख लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि ओ क्यू का पूरा मान कितना है, 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू का मान जो है 1 प्लस पी क्यू हमें पता चल गया, राइट। अब हमें निकालना है पी क्यू बराबर, यानी फॉर्मूला से पी क्यू बराबर, यानी पी क्यू आधारे हुआ ना, सॉरी लंब हुआ ना, तो लंब बाकी रह गया ये वाला, इसी से निकालना है। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, पी क्यू। अब देखिए इसमें से हम रूट को हटा देते तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ओ क्यू का मान कितना है, 1 प्लस पी क्यू है माइनस ओ पी का मान है 7, राइट। यहाँ तक क्लियर। ओ क्यू का पूरा मान मेरा कितना है, 1 प्लस पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पी क्यू। अब ये कहेंगे आप ये कहाँ से ले आए, तो चलिए हम ये भी बता देते हैं आपको दोस्तों। फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए के जगह पे 1 को रखना है, बी के जगह पे पी क्यू को रखना है। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 पी क्यू बी में हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर पी क्यू हो जाएगा प्लस 2 फॉर्मूला से 2 ए बी, तो 2 यहाँ हो गया, ए का मान 1 है, बी का मान पी क्यू है। और ये यहाँ तक क्लियर हो गया, और 49। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देखिए चलिए अब हम थोड़ा सा स्टेप यहाँ ले आते हैं। पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस 49। देखिए पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0, यानी 1 प्लस 2 पी क्यू माइनस 49। तो 0 बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 पी क्यू माइनस 48 बचेगा। इस 48 को उठा के इधर ले आएंगे तो 0 प्लस 48 बराबर 2 पी क्यू, 48 बराबर क्या हो जाएगा 2 पी क्यू। इसीलिए पी क्यू बराबर 48/2, तो कितना हो जाएगा 24। आई होप पी क्यू का मान जो आया मेरा वो आया 24। अब इसको आप क्या करेंगे, अभी आपका आंसर नहीं बना है दोस्तों, अभी भी आपका आंसर नहीं बना है। अभी आंसर आपका क्या नहीं बना है, हमें एक ही मान पता चला है, वो किसका, तो पी क्यू का। और जबकि यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू का मान 24 पता चला, लेकिन हमें यहाँ पे क्यू ओ क्यू का मान अभी भी पता नहीं है, क्योंकि ओ क्यू का मान जो है 1 प्लस पी क्यू है। तो हम क्या करेंगे, क्यू ओ क्यू का मान निकालने के लिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो 1 ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है 24, तो 24 में 1 जोड़ देना है, तो हमें पता चल गया। अब इसको मिटा के आप यहाँ पे 25 लिखिए, यहाँ पे 24 लिखिए, यहाँ पे 7। अब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। आई होप इस टाइप का आपका क्वेश्चन सारा कंप्लीट हुआ। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर लेके, जब तक के लिए थैंक यू।